नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिदे वंदित सब सिद्धे ध्रुवम अचलम अड़वम गदिम पत्ते वो छामी समय पाहुड़मिड़मो रुद केवली भड़दम रुद केवली भड़दम। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। अपना स्वाध्याय चल रहा है बंद अधिकार की 273 नंबर की गाथा तक हो गया था। 274 नंबर की गाथा पढ़नी है अपने को। कल थोड़ी सी पढ़ी थी तो ये लिखा है इसमें, गाथा है मोक्ष के श्रद्धान्विन सब शास्त्र पढ़कर भी अभवी को पाठ गुण करता नहीं है ज्ञान के श्रद्धान्विन। मोक्ष के श्रद्धान्विन, श्रद्धान के लिए पहली शर्त है उसका यथार्थ ज्ञान होना, और यथार्थ ज्ञान हो और ऐसा निर्णयात्मक ज्ञान हो, ऐसा ही है ऐसा ही है ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं है, उसका नाम श्रद्धान है। ऐसा रतनकरण शावकाचार्य जी में आया है। इदम इदम ऐसा ही है ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं। तो यहां कह रहे हैं कि मोक्ष का श्रद्धान क्या है? सारे कर्मों का नाश है, उसका नाम मोक्ष है? नहीं। सारे कर्मों से के नाश से, सारे कर्मों के नाश से उत्पन्न होने वाला जो आनंद है ना, वो मोक्ष है। तो कहते हैं नहीं, तो फिर क्या है मोक्ष? तो इसमें ये बताने की कोशिश करेंगे अभी कि जो वास्तविक आत्मा है, वास्तविक आत्मा माने क्या? कि जो शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा है यानी अभी अशुद्ध है क्या? अभी शरीर संयोग में है, लेकिन शरीर आत्मा नहीं होने के कारण वो आत्मा से भिन्न है। कर्म आत्मा कर्म है, लेकिन कर्म चेतन नहीं होने के कारण, ज्ञानमय दर्शनमय नहीं होने के कारण, उद्गलमय होने के कारण वे कर्म आत्मा से भिन्न है, तो वे आत्मा नहीं है। रागादि विकारी भाव वे भी आत्मा से भिन्न है, क्योंकि नाश को प्राप्त हो जाते हैं, बदलते रहते हैं। अब जो बच गया वो आत्मा है। क्यों बिंदु? अब जो बच गया वो आत्मा है, तो वो जो आत्मा है वो मोक्षमय है कि नहीं? वो आत्मा परमात्मा है। देखो ऐसे ही नहीं करना, जब तक यही तो बात कहेंगे 274 नंबर की गाथा, 274 नंबर की गाथा में ये बात आने वाली है कि शास्त्र पढ़ने का लाभ क्या। शास्त्र के शब्दों को याद कर लेना, उनको दोहरा देना, बारंबार उन पर विचार कर लेना, वो शास्त्र पढ़ने का लाभ नहीं। तो कि जो आत्मा है, अरे भाई तुम कैसे, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा कहोगे? तो आत्मा का यानी मेरा जो यथार्थ स्वरूप है
वो मेरे ख्याल में नहीं आएगा। तो फैसला करो, क्या तुम मकान को मान लेते हो मकान को कि आत्मा है? तो ये कह रहे हैं, समझ में आई? तो जो ये आत्मा है ये परमात्मा है। आज गुरुदेव श्री कह रहे थे कि 72 नंबर की गाथा में 3 बार आचार्य श्री ने कहा भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। तो ये आत्मा भगवान आत्मा है। तो भगवान आत्मा है तो इसका मोक्ष होना है क्या? भगवान आत्मा का, जो आत्मा भगवान है इसका मोक्ष मोक्ष में होना है क्या? नहीं। अब देखो, अगर हम अपने को राग आदि मिला करके आत्मा मानते हैं, कर्म आदि मिला करके आत्मा मानते हैं, तो भैया मोक्ष होना है, ऐसा होता है। लेकिन वास्तव में जो आत्मा का स्वरूप है, जो आत्मा है, दूध में थोड़ा सा पानी मिला दे, दूधिया बर्दाश्त नहीं होता अपने। तो आत्मा में ये मिलावट क्यों? तो कह रहे ऐसे आत्मा का श्रद्धान नहीं होने के कारण, और जो बाहर वाला मोक्ष है, बोलो बिंदु, वो कैसे होगा? चलो वो कर लो बात, कैसे होगा? कि ऐसे आत्मा की स्वीकृति, ऐसा आत्मा ही मैं हूं, मैं ऐसा आत्मा ही हूं, यानी मैं परमात्मा ही हूं। ये आपको क्या हुआ कि ये मोक्ष मार्ग की शुरुआत और मोक्ष की गारंटी। तो ऐसा नहीं समझने के कारण, ना समझ पाने के कारण, कर्मों को काटने और राग आदि का अभाव करने की आकुलता करने वाला व्यक्ति, रात को चर्चा आ रही थी, 9वीं ग्रह एक तक जाता है और स्वयं मोक्षमय होने के बावजूद भी परिणति में मोक्ष प्रकट नहीं कर पाता। इसमें कह रहे हैं, इसकी टीका पढ़ेंगे, बहुत सुंदर टीका है इसकी, कि अपन जो स्वाध्याय करते हैं इसका लाभ क्या होना चाहिए अपने को। प्रथम तो अभव्य जीव शुद्ध ज्ञानमय आत्मा के ज्ञान से शून्य होने के कारण मोक्ष की ही यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। देखो बिंदु, एक ही सेंटेंस में 2 बातें आई कि मोक्ष की यथार्थ श्रद्धा नहीं करता, कि वो कहता मैं तो करता हूं, कि मैं बंधा हुआ हूं और मैं सारे बंधन काट करके मैं सिद्धालय में विराजमान हो जाऊंगा और सिद्धालय में विराजमान होकर के वहां अपने अनंत आनंद का लाभ लूंगा। इतना ही उसका मोक्ष से परिचय है। ये आत्मा शुद्ध ज्ञान में, ये आत्मा शुद्ध ज्ञान में, ये आत्मा ये स्वयं मोक्षमय है। जैसे ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक का जानना हो रहा है, उसी प्रकार सारे गुणों की सभी स्वभाव पर्याय करें ज्ञायक की ओर ही झुकी हुई है। तो इसलिए स्वयं देखो मोहित, ज्ञान में, ज्ञान जानने में आ रहा है, इसलिए आत्मा ज्ञानमय है। निरंतर आनंद का भोग हो रहा है, इसलिए आत्मा आनंदमय है। प्रभुता गुण, प्रभुत्व नाम की शक्ति प्रत्येक समय आत्मा में मौजूद होकर के उस परिणम रही है, इसलिए आत्मा प्रभु है। तो ज्ञानमय, आनंदमय, प्रभुतामय अभी है कि नहीं है, अभी है कि नहीं है, ये हाँ में हाँ नहीं मिलाना। ये जब तक अपने को अंदर से नहीं आएगा ऐसा ही है, यही है, दूसरा कोई स्वरूप नहीं। तब तक जो जहां जहां तुमने अपने को ये मान रखा है वहां से हटना नहीं होगा। तो कह रहे हैं वो अभव्य जीव जो है उसको स्वयं शुद्ध ज्ञान में आत्मा के ज्ञान से शून्य होने के कारण, समझ में आई बात मोहित? क्या आ रही है समझ में? है ना? ज्ञान की मोक्ष की श्रद्धा नहीं करता।
चलो मोटे तौर पर ले लो कि दो प्रकार का मोक्ष है। एक मोक्षमय आत्मा में मोक्ष वर्त रहा है और एक मोक्ष पर्याय में होना है। तो पर्याय में जो मोक्ष होना है, बोलो बिंदु, कौन सी पर्याय में होना है? कि कर्म सापेक्ष पर्याय में होना है। तो कर्म सापेक्ष पर्याय कैसी हो जाएगी? कि निरपेक्ष पर्याय जैसी हो जाएगी। तो जो अभी वैसी की वैसी है, उसको छोड़ करके वैसी करने के लिए ये अभव्य और हम सब ऐसे जीवन लगा देते हैं। अंकल आप कहते हैं ना बाहर का काम तो कर्मों ने संभाल रखा है, तो कर्मों ने संभाल रखा है उसे। हाँ, ये मोक्ष पर्याय में प्रकट होना ये भी बाहर का काम है, कोई अंदर का काम नहीं है। ये भी कर्मों ने संभाल रखा है। तो इसमें कह रहे हैं प्रथम तो अभव्य जीव स्वयं शुद्ध ज्ञान में आत्मा के ज्ञान से शून्य होने के कारण मोक्ष की ही यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। उसमें यथार्थ शब्द नहीं है, इसलिए वह ज्ञान की भी श्रद्धा नहीं करता। इसलिए वह ज्ञान की सामर्थ्य को नहीं पहचानता। देखो बिंदु, ज्ञान ज्ञायक में है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो अभव्य जीव है या नौवीं ग्रहवयक तक बार बार चक्कर लगाने वाला भव्य जीव भी है, तो कह रहे ज्ञान को ना पहचान करके क्रियाकांड को ही मोक्ष का कारण मानता है। उसमें आई थी ना बात 31 नंबर की गाथा में कि पर को पर जान लेना ही वो पर का प्रत्याख्यान है। आई थी ना बात। तो निज को निज जान लेना ही तो सम्यक दर्शन है। निज को निज जान करके उसमें अपनापन होना, उसका नाम ही सम्यक दर्शन है। तो अपने मोक्ष में आत्मा की स्वीकृति आने पर, बोलो, ये स्वीकार होना, अपने परमात्म स्वरूप का स्वीकार होना, और ऐसा स्वीकार होना कि वो अपना लगे और उसके अपने लगने के सामने जो जो हमने कचरा भर रखा है फिर वो अपना नहीं लगे, इसका नाम ही तो मोक्ष की शुरुआत है। तो ज्ञान की इस सामर्थ्य को देखो, जो लोग कहते हैं ना मोहित बिंदु, जो लोग कहते हैं अब सब ज्ञान से मोक्ष कैसे हो जाएगा, खाली ज्ञान से हो जाएगा, कुछ चारित्र नहीं पालना पड़ेगा। तो चारित्र मानने के बाहर की क्रियाएं नहीं करनी पड़ेंगी। वो कह रहे उनमें बाहर की क्रियाओं में अगर सामर्थ्य होती तो वो 9वीं ग्रहवयक तक के अनंत चक्कर नहीं लगाता। बाहर की क्रियाओं में सामर्थ्य नहीं है, कहने एक ज्ञान में ही सामर्थ्य है। और वो ज्ञान निर्णय करे अकाट्य निर्णय करे, श्रद्धा गुण उसमें अपनापन करे। तो बिना ज्ञान के निर्णय के श्रद्धा गुण अपनापन नहीं कर सकता, और बिना श्रद्धा गुण के अपनापन किए करें ये उसमें अपना ज्ञान लीन नहीं हो सकता, शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। तो टोटल मिलाकर के बात क्या निकली, ज्ञान की इस सामर्थ्य को पहचानना, कह रहे ये उस अभव्य के बस की बात नहीं है। और बाहर भी तुम्हें ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे कि ज्ञान ज्ञान ज्ञान, आपको तो ज्ञान की पड़ी रहती है। आगे कह रहे हैं बिंदु ये कह रहे हैं और ज्ञान की बहुत पढ़ता है वो, आगे कह रहे हैं बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ा है उसने। तो इसमें ये कह रहे हैं बहुत पढ़ने का, स्वाध्याय करने का लाभ तो ये होना चाहिए था कि मैं भगवान आत्मा हूं, जो ये देहादि हैं, कर्मादि हैं, रागादि हैं, ये मेरे से अभी के अभी सर्वथा भिन्न हैं। इन सबसे भिन्न एकत्व विभक्त आत्मा का ज्ञान होना, निर्णय होना, कहते वो शास्त्र पढ़ने का लाभ है। और ऐसा स्वीकार नहीं होना, ऐसा अंदर में नहीं लगना, करें तो फिर शास्त्र पढ़ करके क्या होगा। सोगानी जी कहते हैं पहले तू बही के पन्ने पलटता था, अब तू शास्त्र के पन्ने पलटता है। पलटता तो पन्ने ही है, बही के पन्ने लाभ की आशा में पलटता था,
और शास्त्र के पढ़ने भी लाभ की आशा में पलटता है कि मेरे को ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दृष्टि तेरी जो हो जाएगा उस पर रहती है। जो है अभी के अभी है, अनादिकाल से वैसा का वैसा अंतरंग में शाश्वत देव भगवान आत्मा विराजमान है, फिर उस पर तेरी दृष्टि नहीं जाती। ऐसे निष्कर्म भगवान आत्मा में ज्ञान रस जगे, आया ना क्लश में, ऐसे आत्मा में रस जगे, ओ ऐसा प्रभु मैं हूं, ये विचार करते ही आपका मन आनंद से भीग जाए, आपका हृदय प्रफुल्लित हो उठे, है ना, तो करें ज्ञान दौड़ा आएगा। तो ज्ञान का तो वेट करता है कब आएगा, कब होगा, सम्यक दर्शन कब होगा, सम्यक ज्ञान कब होगा। तो इसमें ये कह रहे हैं, देखो बिंदु क्या कह रहे हैं कि और ज्ञान की श्रद्धा न करता हुआ वह अभव्य आचारांग आदि 11 अंग रूप शुद्ध को पढ़ता हुआ भी शास्त्र पठन के जो गुण उसके अभाव के कारण ज्ञानी नहीं है। शास्त्र पठन का गुण क्या, यहां गुण माने लाभ, कि शास्त्र पढ़ने का, चर्चा करने का, स्वाध्याय सुनने का, चिंतन मनन करने का, शब्दों के अर्थ निकालने का और उसको हृदय में धारण करने का लाभ क्या है, क्या लाभ है। तो वो लिख रहे हैं क्या लाभ है कि उसका लाभ तो ये होना चाहिए था कि ज्ञान का स्वरूप और शुद्ध ज्ञान में भगवान आत्मा का स्वरूप, और इसका टोटल कि मैं अभी के अभी प्रभु ही हूं, मैं मोक्ष में ही हूं, मैं मोक्ष में ही विराजमान हूं। एक बात सोचो, अभी समाधि वर्ण पढ़ रहे थे ना, तो बोलो समाधि वर्ण की भावना है कि नहीं है, सब कहेंगे हाँ है। तो क्यों भावना है, समाधि मरण की भावना क्यों है, कि इसलिए है कि अंतिम समय समाधि होगी तो आकुलता व्याकुलता वाले परिणाम नहीं होंगे, तो कर्म बंधन नहीं होगा। तो ये कर्म बंधन अंतिम समय में ही रोकना है? अभी आकुलता यानी कर्म अभी तो बांध लेने हैं, मरण के समय पर नहीं बांधे। बिंदु बोलो, अभी अपन स्वाध्याय कर रहे, पर्याय नंबर 1 उत्पन्न हुई और मर गई, व्यय होना माने मर जाना, वो पर्याय मिथ्या दृष्टि की मिथ्या दृष्टि होकर के मरी है कि नहीं मरी है। वो पर्याय जो उत्पन्न हुई थी वो शुद्ध उत्पन्न हुई थी क्या शुद्ध उत्पन्न हुई थी, शुद्ध उत्पन्न हुई थी। और मरी कैसे वो, कि मरी मिथ्या दृष्टि, और 2 नंबर की पर्याय और 3 नंबर की पर्याय और 4 नंबर की पर्याय और 5 नंबर की पर्याय, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। स्वरूप का आलम्बन ना होने के कारण प्रत्येक पर्याय मिथ्या दृष्टि माने आकुलता व्याकुलता, चाहे भले ही वो आकुलता व्याकुलता बहुत भव्य जीव होते हैं, उनको वो आकुलता व्याकुलता सम्यक दर्शन प्रकट करने की होती है, लेकिन आकुलता तो आकुलता ही है। तो प्रत्येक समय कर्मों का बंद कर करके मर रहे हो कि नहीं मर रहे। उन्होंने कहा ना समय सारे स्तुति में, भाव मरणो टालवा करुणा करी। भाव मरण में क्या रहा कि प्रत्येक समय, देखो चलो एक और तरीके से देखते हैं अपन, ये तो पर्याय की बात रही ना। अभी आपकी आयु एक समय कम हो गई, निषेक प्रत्येक समय निषेक खिल रहे हैं, आयु कर्म के निषेक प्रत्येक समय खिल रहे हैं। तो मान लो किसी की अब एक समय आयु कम रहेगी, तो एक समय कम हो गया ना आयु में, तो उसमें क्या किया था आपने, तो कर उसका सदुपयोग नहीं करोगे तो मरण समाधि मरण कैसे करोगे। तो ये भारले जी ने जो लिखा है इससे बहुत क्लैरिटी हुई कि अपना जीवन कैसा होना चाहिए। ऐसे ही कह रहे हैं कि अपना जीवन जो स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय करने वाले का स्वाध्याय का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अगर मात्र पढ़ लेना ही उसका लक्ष्य है, समझ लेना ही उसका लक्ष्य है, तो उससे लाभ होने वाला नहीं। यद्यपि पढ़ना और समझना प्रोसेस में आता है, लेकिन जो निर्णय नहीं करता ऐसा मैं हूं ऐसा नहीं लगता, तो उसको वो इतने ग्रंथों के पढ़ने का, इतने शास्त्र स्वाध्याय का
करें उसको कोई लाभ नहीं होता। तो 11 अंग रूप क्या शास्त्र होता है? 11 अंग रूप का मतलब क्या होता है? 11 अंग रूप अपनी जिनवाणी द्वादशांग है ना, 12 अंग है, उनमें 11 अंगों का स्वाध्याय कर लेता है। वो स्वाध्याय कर सकता है 11 अंग और 9 पूर्व तक, 11 अंग और 9 पूर्व से अधिक का स्वाध्याय वो कर सकता है। आगे कह रहे हैं कि उसने शास्त्र पढ़ने का फायदा क्या हुआ। देखो बिंदु, जो अभव्य है ना मोहित, अभव्य है, उसकी सोच क्या होती है? वो कहता है कि मैं प्रभु हूं, मानता है कि आत्मा प्रभु है। दोनों में फर्क समझ में आया कि नहीं आया? कहता है मैं प्रभु हूं और मानता है कि आत्मा प्रभु है। समझ में आई बात? फर्क समझ में आया कि नहीं आया? कहता तो ये है कि मैं सारे कर्मों से मुक्त हूं, और मानता क्या है कि मेरा आत्मा सारे कर्मों से मुक्त, यानी अपने आत्मा में अपने परमात्मा स्वरूप की बातें करने के बावजूद भी उसमें उसका अपनापन नहीं आ पाता, इसलिए उसको वो सारा ज्ञान होने के बावजूद भी वो उस ज्ञान का लाभ नहीं ले पाता। इसमें कह रहे हैं आगे, जो भिन्न वस्तुभूत, यानी भिन्न वस्तुभूत का मतलब क्या? सबसे भिन्न, सबसे भिन्न माने द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न। बोलो, जो ज्ञानमय आत्मा वह शास्त्र पठन का गुण है। जो भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान वह शास्त्र पठन का गुण है। मुझे समझ में आ गई लाइन की नहीं आई? मैंने पहले ही कर दी एक्सप्लेन कि आत्मा यानी मैं सबसे भिन्न हूं। सबसे भिन्न का मतलब क्या हुआ कि शरीर, कर्मादि, रागादि ये कहने की बातें नहीं, ये निर्णय करने की बात। ये निर्णय, टोडरमल जी ने कहा कि पर के अंश को अपने में न मिलाए। हम तो पूरा का पूरा पुद्गल मिलाए बैठे हैं, पूरे के पूरे कर्म मिलाए बैठे हैं, पूरा का पूरा राग मिलाए बैठे हैं, लेकिन पर का अंश अपने में न मिलाए। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप परमात्मा हैं, आप प्रभु हैं, इसका निर्णय अभी के अभी निशंकता के साथ हो जाना चाहिए। जब हम शरीर को मिलाते हैं अपने साथ, कर्मों को मिलाते हैं अपने साथ, तो शरीर को मिलाने पर शरीर के रूप में जो संयोग हैं हम उनकी तरफ से अपने को देखते हैं। संयोगों का अभाव करने की बात नहीं, उनका अभाव करना तुम्हारे हाथ में ही नहीं, सद्भाव करना तुम्हारे हाथ में नहीं, अभाव करना तुम्हारे हाथ में नहीं। अभी वो कह रहे थे ना शुद्धात्म प्रकाश भारिल गोधा जी के बारे में, 20 दिन में सारा काम हो गया कह रहे थे। और कह त्योरियां लोग खोल करके बैठे थे और अपने सारे जो टर्म से रसूख से उनका इस्तेमाल करने के लिए तैयार बैठे थे। बोलो, लेकिन क्या हुआ? करें वो, लेकिन वो जो गोधा जी हैं वो शरीर छूटा, तो शरीर छूटने से पहले ही उनको अवश्य ही ये भास गया होगा कि ये शरीर में नहीं हूं। देखना, जब शरीर में नहीं हूं तो शरीर में होने वाले रोग आदि मेरे कैसे हो सकते हैं? शरीर में होने वाली पीड़ा मेरी कैसे हो सकती है? ये पीड़ा जो मेरे ज्ञान में जानने में आ रही है, ये विचार नहीं करना पड़ता होगा उन्हें। ये पीड़ा जो जानने में आ रही है ये मेरे ज्ञान की बनी हुई होने के कारण ज्ञान ही जानने में आ रहा है। तो क्या बात कह रहे हैं? तो कह रहे हैं भिन्न वस्तुभूत आत्मा का ज्ञान, भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय, आनंदमय, परमानंदमय, सहजानंदमय, प्रभुतामय आत्मा का ज्ञान, और वह आत्मा मैं हूं। कह रहे ये शास्त्र पठन का लाभ होना चाहिए था, लेकिन वो लाभ नहीं ले पाया। कर्मों की सारी प्रकृतियां वो जानता था, सारे चरणान योग को वो जानता था,
और द्रव्यान योग को भी जानता था, लेकिन ये सब आत्मा की बात है, आत्मा की बात। और एक बात और सुनो, अभव यहां तक भी आ सकता है मोहित। आचार्य कुंद ने कहा ना पक्षातिक्रांत, और अभव्य ऐसा भी हो सकता है कि वो पढ़ करके और उसकी बात सुन करके अपने को ये लगे देखो क्या बात है, मतलब वो अंत तक कहता रहे इस नए से मैं ऐसा हूं और इस नए से मैं ऐसा हूं, इस एंगल से मैं देखूं तो ऐसा हूं और इस एंगल से देखूं तो मैं ऐसा। तो उसको शुद्ध आत्मा का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको निरपेक्ष हो जाना था, उसको पक्षातिक्रांत हो जाना था, उसके स्वभाव की दृष्टि हो जानी चाहिए थी। किसकी? करें शास्त्र पढ़ने वाले की, शास्त्र पढ़ने वाले की। समझ में आई कि नहीं है? निरपेक्ष दृष्टि हो जानी चाहिए थी, वो उसकी नहीं हो सकती। तो कह रहे हैं इसका ज्ञान देखो 14 नंबर की गाथा है, बहुत बढ़िया गाथा है, लेकिन जिंदगी भर घुटते रहोगे उसको कि पर्याय से देखेंगे तो ऐसा और स्वभाव से देखेंगे तो ऐसा है। तो क्या आचार्य श्री इस द्वंद्व में फंसाने के लिए काम कर रहे हैं? और अपन एकदम ये बात कहें, कोई पूछता 14 नंबर की गाथा में क्या आया है, और अपन तो बहुत महारथी है ना, उसमें आया है कि पर्याय ने से देखोगे तो आत्मा बंधा हुआ है और स्वभाव के समीप जाकर के देखोगे तो आत्मा बंधा, ये बात तो दूर कर्मों ने छुआ भी नहीं। अगर जिंदगी भर यही कहते रहोगे तो आपने उस गाथा के मर्म को समझा ही नहीं। करें ये तो करें वो जो अभव्य है, हो सकता है जैसे एक पुस्तक, एक ग्रंथ है, अब नाम नहीं ले रहा मैं उस ग्रंथ का, उसके बारे में कई लोग कहते हैं बहुत बढ़िया ग्रंथ है साहब, बहुत बढ़िया ग्रंथ। करें बहुत बढ़िया ग्रंथ है, बात ठीक है, निर्णय करने के लिए बढ़िया हो सकता है, कहीं उलझ रही है उसके लिए, लेकिन करें जो नयों की बात करें लास्ट तक हर बात में। अब मान लो उसमें आज ले रहे थे, गुरुदेव ले रहे थे कि मुनिलिंग और गृहस्थ लिंग, मुनिलिंग और गृहस्थ लिंग, तुमने सुना था शालिनी? मुनिलिंग और गृहस्थ लिंग ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। क्यों भाई मोहित? ये मोक्ष का मार्ग नहीं है, दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, और ये दर्शन ज्ञान चारित्र जो आत्मा के आश्रय से हुआ वो मोक्ष का मार्ग है। अब ये पढ़ करके हम कहें निश्चय से तो यही है और व्यवहार से तो मुनिलिंग के बिना तो मोक्ष नहीं होगा, तो बोलो सही तरीके से पढ़ी है वो गाथा कि नहीं पढ़ी? अरे जहां जहां दो तरीके की बातें दिखाई जाएं, जहां पर दो तरह की बातें दिखाई जाएं, अगर आप थोड़ा सा विचार करोगे तो एक तरह की बात का तो निर्णय हमारा पहले से ही है। समझ में आई कि नहीं ये बात? जैसे वहां जैसे मुनिलिंग की बात ले लो, तो ये तो निर्णय सबका कि मुनि अवस्था के बिना नहीं होता। और 14 नंबर की गाथा लो तो पर्याय दृष्टि से ऐसा किसको नहीं मालूम है, लेकिन वो पर्याय दृष्टि से नहीं मानते, पूरा ऐसे ही मानते हैं। तो 14 नंबर की गाथा का यथार्थ प्रयोग क्या है, क्या लाभ है उसका? 14 नंबर की गाथा का यथार्थ लाभ ये नहीं है कि पर्याय से देखो तो ऐसा और स्वभाव से देखो तो ऐसा। कह रहे हैं स्वभाव से देखो ऐसा है, और बाद में इतनी बात रह जाए कि वास्तव में मैं ऐसा हूं, फिर इतनी बात रह जाए मैं ऐसा ही हूं, फिर इतनी बात रह जाए कि ऐसा प्रभु मैं ही हूं, फिर इतनी बात रह जाए कि मैं प्रभु ही हूं, मैं प्रभु ही हूं, मैं प्रभु ही हूं। समझ में आ रही है बात के? तो आपने 14 नंबर की गाथा को पढ़ा। 14 नंबर की गाथा में जो बात कही गई है उसमें क्या ग्रहण करना है, क्या ग्रहण करना है, ये बात कहां पर आई बोलो? कोई बताओगे कौन सी गाथा में ये बात आई? 15 नंबर की गाथा में आई है कि मैं तो बस शाबाश शाबाश, 15 नंबर की गाथा में आया है कि जो इन 5 भावों से, 5 भाव वाला, कि मेरे को कर्मों ने छुआ नहीं, मैं अन्य अन्य रूप हुआ नहीं, मैं भेद रूप हुआ नहीं, राग आदि मेरे नहीं, ऐसा जिसने निर्णय किया, अपनी प्रभुता का जिसने निर्णय किया,
अभी के अभी मौजूद प्रभुता का निर्णय किया, अभी के अभी विलसती हुई प्रभुता का जिसने निर्णय किया, उसने सारी जिनवाणी के सार को जान लिया। क्यों सरला? या सारी जिनवाणी का सार ये है कि निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है? ये जिनवाणी का सार नहीं है। जिनवाणी का सार मिथ्या मान्यताओं का निकल जाना और सम्यक मान्यताओं का आ जाना, ये जिनवाणी का लाभ है। अब उन मिथ्या मान्यताओं को, मिथ्या ज्ञान का पोषण करते रहे कि देखो इसने से ऐसा है, इसने से ऐसा है, तो वो कह रहे हैं यहां पर जो भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय आत्मा, यानी जो आत्मा अकेले आत्मा की, मात्र आत्मा की, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निर्णय करना, ये आत्मा ज्ञानमय है, आनंदमय है, ऐसे आत्मा का ज्ञान अगर नहीं हुआ तो उसको शास्त्र पठन का लाभ नहीं हुआ। समझ में आई बात कि नहीं आई? अच्छा ये बताओ, जिसने शास्त्र पढ़ करके ये लाभ लिया, सुनना भैया, गायक की मम्मी, मोहित की मम्मी, गायक की तो मम्मी होती नहीं है। तो कहें जिसने ये निर्णय किया, जिसको ऐसा लगा, उसको अब मोक्ष की आकुलता होगी कि नहीं होगी, सम्यक दर्शन की आकुलता होगी या नहीं होगी, आत्मानुभूति की आकुलता होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। और ऐसा निर्णय करने वाले को आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन और मोक्ष ये हुए बिना नहीं रहे। निशंक होकर के ये निर्णय आए। स्वाध्याय का अर्थ तो ये है, मैं ये भी जान लूं, मैं ये भी जान लूं, मैं ये भी समझ लूं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने, अरे बैठ जाओ आचार्य कुंद कुंद के चरणों में, बैठ जाओ आचार्य अमृतचंद जी के चरणों में। तो आगे लिख रहे हैं, और वह आगे का सेंटेंस में ये कह रहे हैं, और अभव्य को ऐसे अपने ज्ञानमय आत्मा का निर्णय नहीं होने के कारण वो शास्त्र पठन का लाभ नहीं ले पाता। लिखा है, और ऐसा शुद्धात्म ज्ञान तो, यानी भिन्न वस्तुभूत ज्ञान की श्रद्धा न करने वाले अभव्य के शास्त्र पठन के द्वारा नहीं किया जा सकता। देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो अभव्य है ना, वो कितने ही शास्त्र पढ़ ले, द्वादशांग यानी 11 अंग और 9 पूर्व से ज्यादा पढ़ ले, तब भी उसका ऐसा ज्ञान, ऐसा सिद्धांत नहीं हो सकता कि मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं। बोल तो सकता है। तो सरला देख लो कि हम तो गड़बड़ नहीं कर रहे हैं ये। बोल तो सकता है, लिखा है ना, और वह तो यानी ऐसा शुद्ध आत्म ज्ञान, ऐसे शुद्धात्मा का निर्णयात्मक ज्ञान, ऐसे अपने शुद्धात्म स्वरूप का ऐसा निर्णयात्मक ज्ञान कि ये यही है, ऐसा ही है। इसमें श्रद्धा भी गर्भित हो गया। भिन्न वस्तुभूत ज्ञान की श्रद्धा न करने वाले अभव्य के शास्त्र पठन के द्वारा नहीं किया जा सकता। कितने ही शास्त्र पढ़ ले, और जिसको होता है, जो अभव्य नहीं है, वो तुष्मास भिन्नम से कर लेता है, तुष्मास भिन्नम से उसका कार्य हो जाता है। अंकल, हाँ बेटा, 6 नंबर गाथा है, वो भी यूज कर सकते, मतलब सिमिलर है ना, 6 नंबर गाथा भी ऐसे ही है, जो शुद्ध है पर जो ज्ञात वह तो वही है। हाँ शुद्ध है, वहां पर देखो उससे पहले ये भेद ज्ञान हो जाना चाहिए था। कौन सा बालक? वहां तो ये कहा है कि तुम पर को जानते भी नहीं हो, तुम पर के जानने वाले भी नहीं हो। आज बारेली जी एक बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, बात तो अपन ने पढ़ी है, करीबी है ना। और क्या कह रहे थे शालिनी? ये कह रहे थे वो कि अपन ने पढ़ा है ना कि मन में चलने वाले विकल्प ये पुद्गल है, मन में चलने वाले विकल्प ये पुद्गल हैं, जीवन लता जी। तो अपने को ये बात हजम नहीं होती है ना। तो एक बात आई, उन्होंने ऐसे नहीं कहा, लेकिन अपन ने ऐसे पकड़ा कि आपके मन में चलने वाले विकल्प, सरला घबराना नहीं,
आपके मन में चलने वाले विकल्प मने पर्याय ज्ञान का विषय है कि नहीं? मान लो मुनिराज सामने बैठे हुए हैं, वे आपके मन में चल रहे विकल्पों का उनको ज्ञान हो जाएगा मने पर्याय ज्ञान के कारण। और मने पर्याय ज्ञान का जो विषय है शालिनी, वो रूपी पदार्थ है, और जो रूपी है वो पुद्गल है, क्योंकि आकाश काल ये तो रूपी नहीं है, ये तो मूर्तिक नहीं, अमूर्तिक नहीं है। समझ आई बात की नहीं आई? इसका मतलब क्या हुआ कि मन में चलने वाले विकल्प अगर वो मने पर्याय ज्ञान का विषय बनते हैं, और बनते ही हैं, क्योंकि मने पर्याय ज्ञान उसी का नाम है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो विकल्प हैं वो सब पुद्गल हैं। समझ में आई बात की नहीं आई? बोलो भाई। निर्णय होता है कि दूसरे के मन की बात है ना, दूसरे के मन को हम जानते हैं, वो मन स्वयं के जो मन में विकल्प चलते हैं, तो वो तो शुद्ध ज्ञान का विषय है ना। नहीं नहीं नहीं, वो देखो तो फिर देखो पुद्गल है ना, खत्म हो समझो जाए। बेटा, एक मिनट रुको। अपने मन में जो विकल्प चल रहे हैं, सुनना ध्यान से, और सामने बैठे हुए हैं मुनिराज, और वे तुम्हारे मन में विकल्प चल रहे हैं, उनको जान लिया उन्होंने, तो वे विकल्प ऐसा हो सकता क्या उनके लिए तो पुद्गल के हों और हमारे लिए जीव के हों? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। जो पुद्गल है वो पुद्गल है। अब वे विकल्प हमारे ज्ञान में ज्ञात होते हैं, तो कहने वो विकल्प जिस ज्ञान में ज्ञात होते हैं वो ज्ञान है, वो पुद्गल नहीं। समझ में आई बात की नहीं आई बिंदु? बोलो भाई, समझ में आई बात की नहीं आई? इसलिए कहीं कहीं उन विकल्पों को ज्ञान के विकल्प हैं ऐसा भी कहा जाता है। दो चीजें भिन्न हैं। अभी फिर एग्जांपल देते हैं। कौन कौन सी चीजें? कि विकल्प और विकल्प का ज्ञान, विकल्प और विकल्प का ज्ञान। तो जो विकल्प हैं वे पुद्गल हैं, और आपका जो उन विकल्पों को जानने वाला ज्ञान है, कह रहे वो क्या है? कि वो ज्ञान है। अच्छा, अब जो ज्ञान में विकल्प जानने में आए, वे विकल्प काय के बने हुए हैं? ज्ञान में जानने में आने वाले विकल्प काय के बने हुए हैं? ज्ञान के बने हुए हैं। किसके ज्ञान के बने हुए हैं? कि मेरे ही ज्ञान के बने हुए हैं। तो वे जो विकल्प है वो तो मूल रूप से पुद्गल की ही रचना है, और जो उसको जानने वाला ज्ञान है, जिस ज्ञान में विकल्प जानने में आए, तो वो करे वो ज्ञान है, और वे विकल्प जो जानने में आए वे भी ज्ञान के ही बने हुए हैं। अब देखो दूसरी बात देखो शालिनी, निर्णय करना बेटा, पंकज तुम भी निर्णय कर सकती हो कि जब उस शुक्ल ध्यान होता है, तो शुक्ल ध्यान के काल में अबुद्धि पूर्वक वो विकल्प चलते हैं कि नहीं चलते हैं? लेकिन वे उनके ज्ञान का विषय नहीं बनते। समझ में आई बात की नहीं? वे उनके ज्ञान का विषय नहीं बनते, जानने वाले ज्ञान का विषय नहीं बनते। तो निर्णय दोबारा करना, बताना, जरा दोबारा बोलना प्लीज। ये कह रहे हैं बेटा, जैसे तुम हो तो तुम्हें काहे के विकल्प आएंगे? यानी कोई व्यक्ति व्यापारी है तो उसको व्यापार के विकल्प आएंगे, महिला को चौके चक्की के विकल्प आएंगे, और वे जो मुनिराज हैं कौन से, जो परम शुक्ल ध्यानी है, उनको जो सहज जो विकल्प आएंगे, विकल्प जानेंगे नहीं, वो आएंगे, वो काय के होंगे? द्रव्य गुण पर्याय के विकल्प होंगे, आत्मा संबंधी विकल्प होंगे। आत्मा संबंधी विकल्प भी पुद्गल का बना हुआ होने के कारण पुद्गल ही है, उसमें संतुष्ट नहीं हो जाना। तो कहें वे उन विकल्पों को नहीं जानते, वे विकल्प आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कभी द्रव्य को जानते हैं, कभी गुण को जानते हैं, कभी पर्याय को जानते हैं, पर द्रव्य करें वो, लेकिन जानते माने विकल्प चलते हैं, लेकिन उनके ज्ञान में नहीं होते। तो ऐसे ही आपके ज्ञान में, हमारे ज्ञान में जो विकल्प चलते हैं, वे विकल्प मुनिराज के मने पर्याय। अच्छा, और जो मने पर्याय ज्ञान है ना, भारत जी ने दो बातें ली थी आज, नहीं कल के प्रवचन में थी, मैं एक दिन पीछे का सुन रहा हूं आजकल, क्योंकि वो मेरे जो है ना, इसमें ये क्या करता है, ये मोबाइल मेरा
मैं इसको कान में जो है ना वो ब्लूटूथ लगा के सुनता हूँ, तो ये कई बार रिसीव नहीं करता प्रॉपर, लेकिन कल का आराम से कर लेता है रिसीव। कल का तो एक जगह लोड हो गया ना, और वो क्या करता है कि 10-20 सेकंड का पहले उसने ले लिया, और इधर आप सुन रहे हो उसको, और 10-20 सेकंड का फिर ले रहा है, वो प्रोसेस में है, तो वो नहीं ले पाता कई बार, तो फिर बीच में गैप पड़ जाता है, ऐसा होता है। तो हमने फिर अब एक दिन बैक का सुनते हैं, गुरुदेव का डायरेक्ट सुनते हैं। तो क्या बात चल रही है अपनी, चलिए साहब समझ में आ गई बात कि विकल्प। अच्छा चलिए, हाँ बोलो बिंदु। भाई साहब जी, अंकल, दादा ने आज ये भी बोला था कि एक अणु को छोड़ के बाकी जितनी भी वर्गणाएं हैं सब पुद्गल का परिणमन है, इसलिए वो सबकी सब पुद्गल ही हैं। हाँ ये आज के प्रवचन में ही आया था। आज के मायाओं को मैंने कल का सुना है बेटा, कल का सुना मैंने। अच्छा, मैं एक दिन पीछे चल रहा हूं। अब जो अणु है ना, अणु तो मन पर्याय ज्ञान का विषय है कि नहीं है? अणु जो है वो मन पर्याय ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि अणु से छोटा केवल ज्ञान कुछ का भी नहीं, विषय है। केवल ज्ञान का विषय है। तो अच्छी बात आ गई। देखो नेहा ने एक बात याद लगाई, तो एक बात मेरे को ख्याल में आ गई कि वो विकल्प जो है ना, अणु जितने सूक्ष्म भी नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? कह रहे वो उससे स्थूल है, इसलिए मन पर्याय ज्ञान के विषय है, और अपने को लगता है ज्ञान के विषय है। ज्ञान है, वो ज्ञान है, विकल्प ज्ञान के नहीं, विकल्प ज्ञान नहीं है। विकल्प को जानने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान है, और ज्ञान में ज्ञात होने वाले जो विकल्प हैं वे ज्ञान में होने के कारण ज्ञानी विकल्पों के चलने के काल में भी, जानने के काल में भी अपने आत्मा का आनंद ले लेते हैं। एक लाइन आती है, शुद्धात्म सेवी ज्ञान को सेवें सर्वदा, इसलिए हमेशा। चलिए साहब, तो क्या बात चल रही थी? कर ऐसे आत्मा का निर्णय होना, ऐसे आत्मा का निशंक निर्णय होना, ऐसा मेरा स्वरूप है ऐसा लगना, कह रहे ये तो स्वाध्याय का फल होना चाहिए था, लेकिन अभव्य का ये फल नहीं आया। तो कह रहे हैं इसलिए उसके क्वेश्चन था एक सेकंड, महेश एक जी बार, का। अच्छा मैं भूल गया, अभी कर लेते हैं। इसलिए उसके शास्त्र पठन के गुण का अभाव है, इसलिए उसको इतने शास्त्र पढ़ लेने के बावजूद भी वो ये नहीं निकाल पाया कि मैं अभी मोक्ष में हूं, मैं अभी के अभी प्रभु हूं। अपने ज्ञान की निर्मलता को नहीं समझ पाया, अपने परलक्षी ज्ञान में जो ज्ञान है वो तो मेरा है, उसकी सामर्थ्य को नहीं समझ पाया कि जब ये ज्ञान इसको विषय करता है तो इस ज्ञान में यानी इस पर्याय में भी वो मोक्ष प्रकट हो जाता है। वो ये ना करके अपने हिसाब से जैसा सोचता है, जैसा विचार करता है वैसा करता रहता है। बोलो महेश जी, क्या फरमा रहे हैं आप? भाई साहब थोड़ा सा मन में विचार आ रहा था कि जब विकल्प ज्ञानमय हुआ और विकल्प पुद्गल है, तो ज्ञान भी पुद्गल की कैटेगरी में आ जाएगा क्या उस समय? नहीं, क्यों आ जाएगा? पुद्गल, आपकी आंख घड़ी को देखते हुए घड़ी हो जाती है क्या? आपकी आंख अग्नि को देखते हुए गर्म हो जाती है क्या? तो कह रहे हैं ज्ञान में विकल्प आने के काल में, ज्ञान में जो विकल्प आया, विकल्प पुद्गल है। पहले ये नक्की करो कि विकल्प पुद्गल है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल, विकल्प पुद्गल है ना। अच्छा, अब उसको जानने वाला ज्ञान, अब आपने अपने ज्ञान में संतरा जाना तो ज्ञान संतरा हो गया। बोलो, ज्ञान संतरा दिखाई देने पर भी ज्ञान संतरा नहीं हुआ, ज्ञान तो ज्ञान ही रहा ना। समझ में आई बात की नहीं आई? क्या आई बात समझ में? तो ज्ञान में विकल्प आने पर भी, ठीक है ना, वे विकल्प ज्ञान के बने हुए होने के कारण वो ज्ञान है वो तो ज्ञान में ही रहा, और अज्ञान अवस्था में जो विकल्प जानने में आ रहे हैं ना, तो जहां वो जानने में आ रहे हैं वो ज्ञान ही है।
विकल्पों को जानने वाला तो ज्ञान है, और जो विकल्प है वो अपने आप में पुद्गल। अब मुनिराज को मने परेय ज्ञान हुआ, तो मने परेय ज्ञान क्या है कि वो ज्ञान है, और उस ज्ञान का विषय क्या बना कि तुम्हारे विकल्प बने। तो तुम्हारे विकल्प काय के बने हुए हैं कि वो पुद्गल के बने हुए हैं। समझ में आई बात की नहीं आई? बोलो। अंकल इसको इसका ऐसे भी मतलब सपोर्ट ये कर सकते हैं कि जो पुद्गल है उसमें उत्पाद और व्यय होता है, और जो ज्ञान है उसमें कभी भी ना तो उत्पाद होता है ना व्यय होता है। तो जिसमें उत्पाद व्यय नहीं हो रहा है वो ज्ञान रहेगा हमेशा। नहीं नहीं और नहीं, ज्ञान ऐसे है नहीं लेंगे, सचेतन है। इसको नहीं लेंगे, इसको ऐसे नहीं लेंगे। जो पुद्गल है, देखो और सुनो, एक बात और फिर भूल जाऊंगा मैं, ये बात कल रख लेना। देखो जो क्या भूल गया, हाँ ये कह रहे हैं कि जो विकल्प है ना सरला पुद्गल है, ठीक है, और पुद्गल जो है वो पर वस्तु है, और पर वस्तु का परिणमन अपने हिसाब से होता रहता है क्रमबद्ध पर्याय में, अपन तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जो विकल्प जिस समय आना है, जो विकल्प जिस समय ज्ञान में पैदा होना है, उस समय वो विकल्प पैदा होगा, क्योंकि वो पुद्गल का परिणमन है। मोही समझ में आई बात की नहीं आई? बोलो। ऐसे सर नहीं हिलाना, ऐसे सर नहीं हिलाना, शालिनी बोलो। विकल्प पुद्गल है, पुद्गल एक वस्तु है, वस्तु है उसका परिणमन है, परिणमन है तो स्वतंत्र है, उसमें कोई फेरफार नहीं कर सकता। जो शुक्ल ध्यान वाले मुनिराज हैं वे भी नहीं कर सकते। फेरफार कहां कर सकते हो कि अपने स्वरूप में लगे हुए वे मुनिराज उन विकल्पों को जानते ही नहीं, बुद्धि पूर्वक। जब ज्ञान ने देखा तो वो तो ज्ञान बन गया ना, फिर विकल्प कहां से रहे वो? नहीं ये तो, हाँ ये तो बात सही है, आपने ज्ञान में जानने में आया तो जानने वाला ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन हाँ, जानने में जो विकल्प आया वो भी ज्ञान का ही बना हुआ है, हमारे ज्ञान में आया। फिर तो और ज्ञान जो है मूल, हाँ तो यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, तो जो मूल विकल्प है वो तो पुद्गल का था। तो यहाँ पर कहना ये है, अभी जो बात आई, एक प्रश्न किसका था वो रह जाएगा, वो बात ये आई, क्या बात आई पंकज, कि जो विकल्प है वो तो जिस समय जो आना है वो आएगा, आप रोक नहीं सकते। अच्छा, आप क्या कर सकते हो फिर? आप ये कर सकते हो, अगर आपको अपने परमात्म स्वरूप की महिमा आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, तो आप ये कर सकते हो कि उधर आपका ज्ञान न जाए, विकल्प तो होगा। तो वो ये कह रहे हैं इसमें, इसलिए ज्ञान श्रद्धान की, हाँ इसलिए ज्ञान श्रद्धान के अभाव के कारण अज्ञानी सिद्ध हुआ। कौन? वो अभव्य। कितना ही पढ़ लेने के बावजूद भी उस पाठ का लाभ नहीं हुआ उसको। लाभ क्या होना था कि अपने परमात्मा स्वरूप का निर्णय होना था, निशंक निर्णय होना था, वो नहीं हुआ तो वो उसको लाभ होता नहीं, तो उसको इतने शास्त्र पढ़ने का भी कोई लाभ नहीं होता। तो अपन देखें, हम कल चर्चा हमने करी थी, शायद कुछ लोगों को गड़बड़ लगी हो कि बहुत ज्यादा पढ़ने का लाभ नहीं, बहुत क्या क्या लाभ है। एक होती है एक्सटेंसिव स्टडी और एक होती है इंटेंसिव स्टडी। समझते हो फर्क इसका? आईएएस या आईसीएस, आईसीएस में पहले होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम और फिर होता है मेन एग्जाम। हमने दोनों ही दिए, दोनों ही पास किए हैं। तो कहें जो प्रीलिमिनरी है ना, उसके लिए चाहिए एक्सटेंसिव स्टडी, और जो मेन है उसके लिए चाहिए इंटेंसिव स्टडी। समझ में आई ना? तो कर ऐसे ही यहां पर क्या बात चल रही थी अपनी, तो एक ही जगह ड्रिल करो, एक ही जगह ड्रिल करो, है ना, अपनी प्रभुता को करें। वो बिल्कुल ऐसा लगने लगे, ओ मैं प्रभु, ऐसा लगे हवा में उड़ रहे, ऐसा लगा कि सारी दुनिया नीचे लगी, अपन तो हवा में उड़ रहे। चलो भाई, समझ में आई? और कल अपन चर्चा करेंगे इस पर, बहुत बढ़िया विषय है, विकल्प वाला भी और ये वाला भी। बिंदु समझ में आई बात की नहीं? निज में बताई ये परम उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नमो अरिंताणम, नमो अरिंताणम, नमो सिद्धाणम,
नमो आर्याणम नमो उपज्याणम नमो लोहे शब्द साउणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उपज्याणम नमो लोहे शब्द साउणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उपज्याणम नमो लोहे शब्द साउणम। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। विश्व के महानतम जैन धर्म की जय। जय जैन सभी को जय। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। जय चिन्ह सभी।